कहाँ बैठे हो यार खान? कॉलेज में बैठे हो क्या? चलो बढ़िया यार। कॉलेज में बैठ के ट्रेडिंग के क्लासेस, लेट्स गो भाई। हेलो हेलो, दोस्तों के नाम तो नहीं पता यार, बट आयान, हाय हाय आयान के दोस्तों भाई। बढ़िया बढ़िया, ठीक है चलो। ओके, आई स्टॉप द वीडियो। हेलो आशीष गुप्ता भाई, कैसे हो यार? चलो बढ़िया बढ़िया, चलो। हाउ आर यू गाइस, हाउ आर यू गाइस? लॉन्ग टाइम नो सी यार। मैं चैट चालू करता हूँ, कैसे सब लोग, क्या हाल चाल, गुड आफ्टरनून, कैसे सब लोग? ये सूरज भाई कौन से बीच पे बैठे हुए हो बे? कौन से बीच पे बैठे हुए हैं हमारे सूरज भाई? हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून स्मिथ, शिवदत्त, सिद्धलिंग, निश्चिता, हाय, हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून विशाल, गुड आफ्टरनून वंश, गुड आफ्टरनून सैद। गुड आफ्टरनून सबको, कैसे हैं सब लोग, कैसे हैं सब लोग? गुड आफ्टरनून हार्दिक भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अरे मैं एकदम बढ़िया भाई, मैं एकदम बढ़िया। गुड दिवाली। अबे दिवाली नहीं है बे, नवरात्रि आ रही है। भाई मैं दुबई में रहता हूँ। अरे वाह, दैट्स ग्रेट यार, जीत शाह भाई, इट्स रियली ग्रेट। गुड आफ्टरनून कल्याणी जी, गुड आफ्टरनून। ऐसा हो तो हर दिन दिवाली है, ये तो बात, ये तो बात है, मैट्रिक्स ऑन ब्रो। चलो ठीक है। एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, एक मिनट। यस, आप सबको स्क्रीन दिख रही होगी। ये कहा गया ट्रेडिंग व्यू। अरे यार हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक। थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं दो तीन चीज़ों के बारे में। ठीक है। सर क्लास अल्टरनेट डे का हो गया नहीं नहीं, कल से क्लास रेगुलर हो जाएगी। ये मेरी तरफ से डिले था, जिसके लिए हम आपके पेशेंस को कतई सराहना करते हैं। और हम चाहते हैं कि हाँ, आपका पेशेंस जो है इसी तरह से बना रहे। ठीक है। ओके, अब हम जाते हैं थोड़ा सा बैक ऑन ट्रैक। एक मिनट। ओके, अब हमें ये तो सीख लिया हमने कि स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे करना होता है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो अगर ये लो होता है तो यहाँ से हमको टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ये लो ये हाई ये लो, देन उसके बाद ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, देन यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट वाली नहीं है। और वन कैंडल रिट्रेसमेंट जो आपने लास्ट क्लास में सीखा, वो ये कहता है कि फर्स्ट कैंडल के क्लोज के नीचे सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, तब वो इंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकता है रूल। तो यहाँ पे वो भी नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट प्रॉपर है। देन उसके बाद ये टेंटेटिव हाई है, तो कंफर्म हाई लेवल ऑफ वन, कंफर्म लो लेवल ऑफ टू। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे भी आप एक स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हो, फॉर श्योर मार्क कर सकते हो ऑफकोर्स। देन उसके बाद ये है लेवल ऑफ थ्री। तो क्या आपको क्लियर है कि स्ट्रक्चर मार्किंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सिंपल सी चीज है स्ट्रक्चर मार्किंग, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर ए प्लस चालता है, यस ऑफकोर्स। लेवल्स प्ले होते हुए मजा आ रहा है ना देखते हुए? कल 5 मिनट का ए प्लस प्ले होते हुए कैसे लगा? मजा आया? यस। अब आज आपको मैं बताऊंगा कि वो 1 आवर का जो ए प्लस दिया हुआ था ना मैंने, जिसको हम TJL कहते हैं, वो कैसे सीखना है वो भी हम आज सीख लेंगे, ठीक है। TJL भी हम आज सीख लेंगे। ये सिंगल कैंडल वाला कैसा माना? अच्छा हाँ, इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं है ना, सॉरी सॉरी, ये नहीं है, ये गलत है। वैभव सर ने भी आपको सेम चीज बताई होगी ना, लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए ना, राइट। सो लोअर टाइम फ्रेम पर दिक्कत आ रही है बिल्कुल आपका। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर हुआ है क्या अभी? नहीं हुआ, राइट। ठीक है, जिसकी वजह से आपको लोअर टाइम फ्रेम्स के बारे में अभी सिखाया ही नहीं गया है, ठीक है। नो, आपको आज क्या सीखना है? आप हमेशा देखते हो, राइट। अब आप मुझे बताओ कि लास्ट, अरे बाप रे बाप, ये तो 1 आवर में शिफ्ट कर गया रे स्ट्रक्चर। अरे रे 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 रे। समझ में आ गया? ये समझ में आया सबको? भाई यहाँ से तो सेल बनता है। ये टू कैंडल वैलिड, ये इसका लो। और सुबह सुबह मार्केट कौन से लेवल से गया है? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस से गया है 17, मतलब $17 यानी 170 पे। अरे मार्किंग क्या है? ये भी मैं भेजा हुआ था, ये देखा सबने? जो जो ऐड, इधर से मजा आएगा आज। मैं जानबूझ के भेजते वक्त 15 मिनट का भेजा है।
लेकिन ये है 1 आवर का। यस, ऐसा ही होता है, जितना बड़ा हायर टाइम फ्रेम होता है उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है आपका, क्योंकि 2-3 मिनट एक सेकंड नहीं दिखता है, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि चलो यहाँ पे तो तुरंत हो गया, यानी कल ये लो फॉर्म हुआ और आज यहाँ पे क्या हुआ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। लेकिन आपने ऐसी भी सिनेरियोज देखे, ऐसा सिनेरियो ढूंढते हैं, ठीक है। एक है ऑलरेडी, मैंने मार्क किया हुआ शायद। अरे, ये क्या छपरी गिरी है यार, मेरा दूसरा लॉगिन करना है। एक काम करता हूँ, मैं इस मीटिंग को दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। एक मिनट। तब तक बताओ आप, कौन कौन iPhone 17 लेने जा रहा है फिर आज, या लेके आ चुका है? और कौन iPhone 17 लेने जा रहा है? कल मैनिपुलेशन में लॉस हो गया। 15 इज वर्किंग गुड। ठीक है। प्रॉफिट के बाद कर लेंगे, ठीक है, चलो बढ़िया। चलते भाई, मैं आपको बताता हूँ उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। 1 मिनट दो मुझे बस। ठीक है, आ गए हम उस डिवाइस से इस डिवाइस में, जादू। अभी आपको अलग सीन दिखेगा। सूरज से तेजस्वी, सागर से निर्मल, गंगा भी, तारे भी, ब्रह्मांड तुम हो, जय काल। ठीक है, मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। बहुत कचरा दिखता है यार ये मैकबुक में सब कुछ, इसलिए मुझे नहीं पसंद है ये। तो हमने अभी अभी क्या देखा कि एक ऐसा एग्जांपल जहाँ पे तुरंत क्या हो गया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, जिसके चलते आपको कोई इश्यू फेस करने को नहीं मिला। लेकिन कभी कभी ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि किधर गए, जैसे कि बहुत पीछे लगता है। हाँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा। हम्म। अरे यार, एक परफेक्ट एग्जांपल था मेरे पास। मैकबुक का लफड़ा ही अलग है भाई, अच्छा यही नहीं लैपटॉप। हाँ जी, शायद यहाँ पे। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि प्राइस पहले, रुको मैं सबसे पहले ये फुल कर देता हूँ। ये एक एग्जांपल है कि प्राइस पहले बुलिश थी। एक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर देख सकते हैं, सबसे पहले मुझे बताओ, क्या हम यहाँ पे एक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर देख सकते हैं? नॉर्मल बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। अरे क्या हो गया सबको? मेरे को रिप्लाई लेट आ रहा है या तुमको आवाज लेट आ रही है मेरी? ठीक है, जो जो लोग नो बोल रहे हैं वो सब लोग गलत है, यहाँ पे एक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको देखने को मिल सकता है। ये देखो, मार्किंग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में। टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे वैलिड है, तो ये हाई बन जाएगा। हाई से लेके देखो ठीक से, इस हाई से लेके इस क्लोजिंग तक लोएस्ट पॉइंट हमारा ये है, तो ये हमारा लो बन जाएगा। ऊपर चलते हैं, टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे वैलिड है, तो ये हाई बन गया।
और इस हाई और इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये है। फिर उसके बाद ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, और ये सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट भी वैलिड नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 4 आवर में होती है, 1 आवर में वो होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। नाउ उसके बाद ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, तो यहाँ पे हम हाई मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लो मार्क करेंगे। देन उसके बाद फिर से ऊपर यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट। तो अभी तक जितना भी मार्केट घटा है यहाँ पे, उसमें हमको पता है कि ये कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 1 है, हमें ये भी पता है कि ये कंफर्म्ड लो लेवल ऑफ 2 है, एंड हमें ये भी पता है कि ये लेवल ऑफ 3 है। अब मुझे बताओ कि जब मार्किंग हमने स्टार्ट की तब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, जब ये लो बना तब इस लो से नीचे सिर्फ और सिर्फ ये विक आई है, कोई बॉडी क्लोजिंग नहीं है, तो हमें इससे कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए क्या, इस विक से हमें कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए क्या? शैल वी हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट विक? नो, नॉट एट ऑल, राइट। ठीक है। ओके, डन, अंडरस्टूड। तो आप समझते हो कि ये लो इसके नीचे कैसे फॉर्म हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, यानी हमारा क्या है, ये वाला। इसी को हम क्या कहेंगे अभी, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट, और ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे। अब यहाँ पे डेट है 26 अक्टूबर, और यहाँ पे डेट है 7 नवंबर। एक सिंबल कैरेक्टर के लिए क्या आप 2 वीक्स वेट कर सकते हो? क्या आप में उतना पेशेंस है? झूठ मत बोलना, नहीं है, ठीक है। आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है और आप नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए आज हम देखने वाले कि क्या सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। यानी हमें आज ये बात समझनी है कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके चलते आप विदाउट चेंज ऑफ कैरेक्टर, या बिफोर चेंज ऑफ कैरेक्टर, या नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर, आप उससे पहले ही कहीं से प्रॉपर सेलिंग कैप्चर कर पाओ। ऐसे एरियाज हम आज लर्न करने वाले हैं। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, तो सब लोग लिख लो, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसमें, या उसे आप क्या कह सकते हो, 5 वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हो। उसमें आपको क्या क्या चीज, व्हाट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर सीखना है। देन उसके बाद व्हाट इज लास्ट बुलिश इंपल्स समझना है। ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको ये समझना है कि रूल्स फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये सब लोग लिख लो, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। सेलिंग एरियाज आफ्टर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, और 5 वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर। आई होप सब लोग लिख रहे हो, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे पास सपोर्ट टीम भी है जो आपको क्वेश्चन को आंसर करेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप क्या करो, प्लीज थोड़ा सा फोकस करो इस पे। क्योंकि क्या होगा, हम अकेले अगर एफर्ट डालेंगे और आप अपनी साइड से कोई एफर्ट नहीं डालोगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसे लगेगा कि हमें कुछ सीखने को ही नहीं मिला है, और ये होता है कुछ लोगों के साथ। अब आप मुझे बताओ कि हमने फर्स्ट सॉरी थर्ड क्लास में स्ट्रक्चर मार्किंग के ये चीज देखी की थी, ये इंपल्स है और ये रिट्रेसमेंट है, राइट। तो क्या मैं लेवल 2 से लेके लेवल 3 तक ये एक लास्ट बुलिश इंपल्स है, क्या ऐसा स्टेटमेंट मेरा करना सही होगा? 2 से लेके अभी प्राइस यहाँ पे खड़ी है सिर्फ, ठीक है, करंट प्राइस यहाँ पे है। विल दैट बी करेक्ट स्टेटमेंट टू मेक?
आई थिंक नो सर, नहीं, इट इज करेक्ट। ओके, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको लास्ट इम्पल्स। लेकिन अब आपको ये नहीं पता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले लिख लो, यहाँ पे मार्केट में, इस मार्केट में आपको ट्रेंड कौन सा दिखाई दे रहा है, बुलिश या बिरिश? ट्रेंड कौन सा है इस मार्केट में? सिंपल सी बात है, बुलिश ट्रेंड है, राइट? एक कोने में लिख लो, ट्रेंड इज इक्वल टू एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर ट्रेंड हमारा बुलिश है तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी हमारा बुलिश रहेगा। अगर ट्रेंड हमारा बियरिश है तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी हमारा बियरिश रहेगा। ये मैं पता है 1000 बार क्यों ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी बार ट्रेडिंग बार बार ज्यादा अच्छे से इंप्रूव होगी। इसलिए आज भी मैं सारे ड्राइंग्स खुद ड्रॉ करना प्रेफर करता हूँ, rather देन टीचिंग यू फ्रॉम द, क्या कहते हैं उसे, पीडीएफ। इसलिए हमेशा याद रखो कि आप भी खुद डायग्राम ड्रॉ करो। अब हमें समझना है, समझ लिए, चलो ठीक है। एक कोने में लिख लो, ट्रेंड इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब मुझे बताओ कि ये अगर हमारा डायग्राम होता या ये मार्केट कंडीशन होती, तो इसमें हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, कहते हैं हम बुलिश या बेरिश? ऑफकोर्स बेरिश कहते हैं, राइट? हम क्या कहते हैं कि हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बेरिश है। इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा, मेरी हर एक चीज कही हुई ना आपको जब रूल्स में वगैरह समझ में आएगी ना। मेरी हमेशा एक आदत है भाई कि सिखाऊं तो ठीक से टाइम देके सिखाऊं, ना तो सिखाऊं ही ना। ठीक है, तो मैं आपको एक 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 एक, एक पॉइंट तोड़ तोड़ के क्यों सिखाता हूँ, क्योंकि उसी से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अब आपको ये पता है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर अभी आपको नहीं सिखाया है, लास्ट बुलिश इंपल्स क्या होती है, और आपको सीखना है अब रूल्स फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो सब लोग लिख लो, रूल्स फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, या उसे हम 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। ठीक से समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रूल है, 5 वेव्स must form in opposite direction of the external structure। 5 वेव्स मस्ट फॉर्म अपोजिट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, राइट? यानी कुछ इस तरीके से 5 वेव्स फॉर्म होने चाहिए। लेकिन तुरंत दूसरा रूल क्या आता है, दे मस्ट फॉर्म विद इन लास्ट बुलिश impulse for bearish internal structure shift. Okay, they must form within last bullish impulse. Now third point, they must form in same time frame। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ये 1 आवर में चल रहा है और आप 5 मिनट में इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लो। ठीक है, अब इसका क्या है, कौन सा टाइम फ्रेम इसमें आप यूज करोगे, यहाँ पे लिख लो, टाइम TF लिख रहा हूँ, टाइम फ्रेम टू बी यूज्ड इन दिस इज H1 एंड M15 में ये सबसे बेस्ट वर्क करता है। ठीक है, टाइम फ्रेम टू बी यूज्ड यहाँ पे लिख के जो है, कंफ्यूजन में डाल देना। अगर आप 15 मिनट में एनालिसिस कर रहे हो तो 15 मिनट में ही सारी चीजें देखोगे। अगर आप 1 आवर एनालिसिस कर रहे हो और में ही चीजें देखोगे। आप कभी चैप्टर में ऐसे करते हो क्या कि 4 आवर में स्ट्रक्चर मार्क कर लिया और 5 मिनट में नीचे 2 कैंडल क्लोज हो गए तो आपका बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नो, राइट? सो आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, आपको आइडिया है, ठीक है? ठीक है, चलो। तो सबसे पहले सारे रूल्स फॉलो करते हैं। अब ये हमारा लास्ट बुलिश इंपल्स है 2 से लेके 3 तक। अब हमको 5 वेव्स फॉर्म करने हैं इसके बीच में ही। ये बन गए हमारे 5 वेव्स, यानी क्या है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब लोग बोलेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया कि ये 5 वेव्स कैसे कंसिडर करेंगे। सेम एग्जैक्ट रूल्स फॉलो होंगे। यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का रूल फॉलो होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का रूल आपका फॉलो होगा। एंड देन उसके बाद उसके नीचे 1 कैंडल क्लोजिंग का भी रूल आपका फॉलो होगा। यानी इसके नीचे एक रेड कैंडल भी फॉर्म होगी। इसी सेम तरीके से हमको क्या चाहिए, इस पर्टिकुलर सिनेरियो को फॉर्म होते हुए देखना है। एंड देन आफ्टर दैट लेवल 3 and 4 becomes the selling areas। यानी क्या है, इस लेवल 3 की बॉटम विक क्योंकि ये एक लो है, और इस लेवल 4 की टॉप विक ताकि ये एक हाई है।
ये आपको मार्क कर लेनी है, और वहां से आपको क्या करना है, सेलिंग की एंट्रीज देखनी है। इसका जब आप लाइव एग्जांपल देख जाओगे तब आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ, फिर से एक बार पूरी चीज रिपीट करता हूँ मैं स्टार्टिंग से, अगर कोई लेट ज्वाइन हुआ है या किसी को समझ में नहीं आया है, एक बात याद रखना, लास्ट तक आपके लिए सिखाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, मैं अगर एड्रेस नहीं कर पाता तो टीम से उनका दिमाग खा के कर लेना, ठीक है। बिल्कुल हेजिटेट मत करना, इतना मैं आपसे कहना चाहूंगा। आज हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है, या 5 वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे कहते हैं। अब हमारे सिनेरियो में एक नज़र में एक ऐसा एग्जांपल आया कि 1 आवर का स्ट्रक्चर हम मार्क कर रहे थे, लेकिन उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो बना 20 दिन के बाद। अब 20 दिन हम नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए एक सेलिंग एरिया फॉर्म होने के लिए वेट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हमारे पास इतना ओवर पेशेंस भी नहीं होना चाहिए कि 20-25 दिन आपने एक लेवल के पीछे वर्क कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, उसके लिए फिर सर स्मार्ट मनी में या उसके लिए प्राइस एक्शन में या उसके लिए बड़े प्लेयर्स के पास सोल्यूशन क्या होता है? बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं सर, जब उन्हें पता है कि नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए वेट लगने वाला है या बहुत समय लगने वाला है, तो वो क्या करते हैं कि लास्ट बुलिश इंपल्स में ये देखते हैं कि क्या प्राइस इंटरनली शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स बेरिश साइड, और जैसे ही ये फिफ्थ वेव कंफर्म हो जाती है तब उनको ये पता चल जाता है कि हाँ अब प्राइस नीचे जाने के लिए तैयार है, और बिफोर चेंज ऑफ कैरेक्टर इन एरियाज से वो सेलिंग देखते हैं। नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए टाइम लग रहा है, इसीलिए बड़े प्लेयर्स इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर का यूज करके इन 3 और 4 एरिया से सेलिंग में बैठ जाते हैं, जहां से बहुत अच्छी सेलिंग आती है। सबको क्लियर है? एक सिंपल सा थेरी। सब लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया? हो गया? डन है? किसी का रह गया तो मुझे बताओ, मैं वेट करता हूँ आप सबके लिए। जब तक टैप नहीं होते, ठीक है शिवदत्त भाई, एरियाज तब तक वैलिड होते हैं जब तक वो टैप नहीं होते। ठीक है, लाइव एग्जांपल देखे फिर एक, इसका मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ। ऑफ कोर्स H1 ज्यादा इफेक्टिव है भाई, H1 मतलब किंगो है, किंगो, H1 इज किंगो ऑफ गोल्ड। मैं तो पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि अगर मेरे को दो चॉइसेस दी जाए तो मैं H1 पे चला जाऊँ, और M15 भी बेस्ट है। अभी देखो, बात ऐसी है ना, जब मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा ना, तब एक पॉइंट आपकी जर्नी में ऐसा आएगा कि आपको सारी चीजें पता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी चीज वर्क कर रही है। होता है ना? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि हर एक की ट्रेडिंग जर्नी में एक ऐसा पॉइंट पे वो आदमी पहुंच जाता है कि उसको खुद को डिटरमिन करना होता है कि यार मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है, किसी और बंदे के लिए क्या वर्क कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए सब लोग क्या करो, अपना अपना एज फाइंड करो कि मुझे किस में कंफर्टेबिलिटी लगती है, मुझ में कौन से टाइम फ्रेम में मेरा काम माइंड रहता है। क्या मैं 1 मिनट में ट्रेडिंग कर लगने लग जाता हूँ तो मेरी फट जाती है? क्या मैं अगर 1 आवर में ट्रेडिंग करने लग जाता हूँ तो मैं काम होता हूँ? ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। देखो, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पार्ट पे नहीं चलेगा। आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग का 90% हिस्सा जो है साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। पूरी की पूरी चीज साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू मास्टर योर साइकोलॉजी फर्स्ट। अब वो भी हम क्लास लेने वाले हैं, कैसे मास्टर करना है साइकोलॉजी को, वो हम देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, ये देखो, लो और क्लोजिंग, इसके बीच में ये आपके पास रहा 20 दिन का प्राइस एक्शन डेटा। अब आपको ये समझना है कि जब यहाँ पे वेव्स बनना स्टार्ट हुआ तब तो आपको पता नहीं था कि इंटरनली स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा कि नहीं। उस टाइम आपको कोई आइडिया थी क्या कि इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला? नहीं। उस टाइम आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो। एक बेरिश इंपल्स आया, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मैंने देखा कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तब तक लो मार्क कर लेता हूँ। फिर आप देखते हो कि उस लो के नीचे फिर से क्लोजिंग आ गई, तो आप ये क्या करते हो, जैसे बेरिश स्ट्रक्चर मार्क करते हो एक हाई मार्क कर लेते हो। फिर आप देखते हो कि यहाँ पे क्या है, ये एक ग्रीन है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ गई। तो हम क्या करते हैं, ये वाला लो मार्क कर लेते हैं, और उसके नीचे फिर से क्लोजिंग आ जाती है। अब फिर से देखो, ये लो है और उसके नीचे ये क्लोजिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ विक है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट बन जाता है। अब आपसे मुझे ये जानना है कि क्या मैं यहाँ पे लो कंफर्म कर सकता हूँ या नहीं? क्या मैं इस पॉइंट पे लो कंफर्म करूँ? अगर नहीं तो क्यों नहीं फिर?
क्यों नहीं, रीजन? गिरीशा इज गोइंग टू गिव मी द रीजन। ओके ठीक है, चलो सब लोगों ने दे दिया, ठीक है। टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ लो फिर। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या विद इन लास्ट बुलिश इंपल्स इन द सेम टाइम फ्रेम इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, क्या 5 वेव्स फॉर्म हो गए और हमारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया? इज अवर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऑल द रूल्स हैव बीन। देखो मैं आपको ना इस स्ट्रेटेजी की सबसे बढ़िया बात बताता हूँ। सिंपल एंड क्लियर रूल्स है, नो मिसगाइडिंग मिसलीडिंग रूल्स। आपको इस क्लास तक कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रूल लगा क्या रही स्ट्रेटेजी में कि सर ऐसा कुछ ट्विस्टेड रूल है जो कभी वर्क करता है और कभी नहीं करता है? नो, एवरी टाइम द रूल्स आर सेम, एवरी टाइम द प्रिंसिपल्स आर सेम, एवरी टाइम यू जस्ट हैव टू फॉलो द सिंपल थिंग। एंड देन आफ्टर दैट सेलिंग के एरियाज कौन से होते हैं? लेवल 3 एंड लेवल 4, जहां से आप लेवल 3 के टैब पे 200 पिप की सेलिंग एंड लेवल 4 के टैब पे 300 पिप की सेलिंग, सब कुछ सिखाने वाला हूँ। एंट्री कैसे करनी है, एंट्री कंफर्मेशंस कैसे लेने हैं, देन उसके बाद आपको कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, देन उसके बाद आपको टीपी कैसे रखना है, आपको एसएल कैसे रखना है, सब कुछ आने वाले क्लासेस में होने वाला है। समझ में आया इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है? टीचर बताओ, स्मिथ भाई सबसे पहले आपका रोल नंबर लगा लो, नहीं तो क्लास से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक। टीम अगर आप क्लास में ज्वाइन हो तो जिसके भी रोल नंबर नहीं है उन सबको प्लीज क्लास से रिमूव कर दिया जाए। कोई दया माया मत करना, क्लास अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है आधे क्लास खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग अगर नहीं लगा रहे तो प्लीज यू कैन रिमूव, ओके? ठीक है। अब ठीक है। यस, ये शिवजीत आईपैड खुद मैसेज कर रहे हैं कि उनको रिमूव कर दिया जाए, तो कर दो भाई को। भाई को चाहिए कि उनको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, देन पुट योर रोल नंबर मेरे भाई यार। अब आप मुझे बताओ कि अगर थोड़ा सा मैं हरामी होता और अगर आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट का मैं डायग्राम नहीं बताता या चीजें नहीं बताता और सिर्फ आपको ये नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर सिखाता, तो उसके बाद इस लेवल का हम क्या नाम देते हैं? इस लेवल का हम क्या नाम देते हैं? और इस लेवल का नाम क्या देते हैं? रेजिस्टेंस बिकम, सॉरी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये होता है हमारा क्यूएमएल, और ये होता है हमारा क्या, डबल टॉप, राइट? ये 3 लेवल्स हमारे निकल के आते हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये तीनों लेवल्स पहले ही एक्टिव होते हैं या इस लो के नीचे जब 2 कैंडल्स क्लोज होती है तब एक्टिव होते हैं? यस एग्जैक्टली, आफ्टर क्लोजिंग वो तीनों लेवल्स एक्टिव हो जाते हैं और उन तीनों लेवल्स से कुछ इस तरह से सेलिंग आती है। तो आपसे यही कहना चाहेगा आपका भाई कि अगर इस स्ट्रेटेजी को समझ लिया, सीख लिया और इस डायग्राम में जितना आगे आपके सामने दिख रहा है, अगर आप इसको अपनी बुद्धि में उतार पाए तो आपको ट्रेडिंग में शायद प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी मिल जाएगी। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लगेगा, लगेगा यार ये क्या हो गया, या अचानक से कहाँ से क्या समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे हो गया ये सही में होता है या नहीं होता है, या सिर्फ दिखाने के लिए होता है, या क्या होता है सर? हर वक्त हर जगह एवरी टाइम इन द मार्केट ये सेम चीज वर्क हो रही होती है। जहां पे आपको फोकस करना है और आप इस स्ट्रेटेजी में मास्टर बन जाओगे तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। समझ में आया सबको? क्या दोपहर में ना गांजा मार के क्लास करते हैं लोग, मेरे को समझ में नहीं आया। किधर है तुम्हारा यस नो क्या? वाह भाई, क्या कर रहे हो तुम? क्या दोपहर को क्या ज्यादा तूप ऊप खा लिया क्या? ऐसे लग रहा है मेरे को कि मैं रात के जो है 2-3 बजे क्लास ले रहा हूँ, सब नशे में है। ठीक है, ओके। सो किसी का कहना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर का फिर से एग्जांपल दिखा दो। ये देखो भाई, हमारे 3 इंपॉर्टेंट रूल है, 3 से 4, ठीक है, सवन पटेल। एक, कि लास्ट बुलिश इंपल्स में 5 वेव्स बननी चाहिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अपोजिट डायरेक्शन में 5 वेव्स क्लिक। दूसरा, सेम टाइम फ्रेम में बननी चाहिए। और तीसरा, लास्ट बुलिश इंपल्स में बननी चाहिए। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अपोजिट डायरेक्शन में बननी चाहिए 5 वेव्स, टिक। सेम टाइम फ्रेम में बननी चाहिए, टिक। और हमारे लास्ट बुलिश के इंपल्स के अंदर अंदर बननी चाहिए, यानी लेवल 2 से लेकर लेवल 3 तक अगर 5 वेव्स बन जाती है तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट कहलाता है। इसे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं और इसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं, जिसके चलते हमें बड़े प्लेयर से ये जो है नोटेशन मिलता है कि यस, अब हम क्या है, सेलिंग के लिए तैयार है। और आपको नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करके लेवल्स परफेक्टली प्ले करते हैं, लेकिन उतना वेट करने की आपको जरूरत नहीं है। क्या समझ में आ गया? समझ में आया क्या?
ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ कि अभी बचे 12 मिनट, ना उसमें मैं बीरिश टू बुलिश का एग्जाम्पल कंप्लीट कर सकता हूँ, ना मैं उसमें आपको टीजेल सिखा सकता हूँ। तो जल्दी जल्दी आज कंप्लीट करूँ या कल ही मैं ही क्लास लूँ और कल ठीक से दोनों चीजें देखेंगे? मुझे लगता है कि हाँ, कल मैं ही क्लास लेता हूँ वैभव सर की जगह, और ये दोनों चीजें हम ठीक से कंप्लीट करते हैं। देखो मैं अपना टाइम आप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ भाई, मेरे को कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक, चलो मैं ही क्लास ले लूंगा कल तुम्हारा। अभी सिर्फ और सिर्फ जाके आपको पीडीएफ सर्च करना है, मैं वो सेम चीज सिखाने वाला हूँ ना, मैं आपको कोई एग्जांपल भेजूंगा ना कुछ, कहीं पे जाके सिर्फ आपको ये सीखना है। क्योंकि मैं एक दिन में आपके दिमाग में ना पूरा घुसाना नहीं चाहता हूँ कि भाई चलो ये हो गया, चलो वो हो गया, चलो ये हो गया, चलो हो गया, बस 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 चलो खत्म करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहता हूँ मैं क्या चाहता हूँ कि भाई आप लोग ठीक से समझो कि भाई क्या चीजें हैं, क्या करनी है और कैसे करनी है। ठीक है, 1 मिनट। ओके, ये इसका पीडीएफ, ये इसके आज के 2 के एग्जाम्पल। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम देख सकते हैं, लेकिन हम अभी क्या करेंगे, इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं ताकि आपको कल हम ठीक से और थोड़ा डीप में चीजें सिखा सके। आपको एक मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर आपने ऐसे एग्जांपल्स ढूंढ लिए जहाँ पे लेवल 3 और 4 प्ले कर रहे हैं, और अगर क्लास में आपने कल शेयर किए, तो आई मेक श्योर कि इस क्लास में से 2 बंदे दिसंबर में मेरे साथ दुबई में हो। ठीक है। शेयर होता है यहाँ पे, आप पिक्चर सेंड कर सकते हो, ठीक है, क्लास में स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और क्लास में सेंड कर देना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रोकर कोई टेंशन नहीं है रजनी जी, अभी यूएसडीटी से आप डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो, सब कुछ स्मूथ चल रहा है आपके लिए, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, कोई स्लिपेजेस हमने ऑफर नहीं किए है, स्प्रेड्स बहुत ओके ओके है, मैं नहीं कहूंगा लो है, बट बाकी ब्रोकर्स से जो है थोड़ा थोड़ा लो हमने रखे हैं, एक दो एक आधा आधा पिप लो रखे हैं। देन उसके बाद आपको विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आप HFT मार्टिंगेल यानी $10 डिपॉजिट करके एक का लॉट ओपन कर दिया, ऐसी ट्रेडिंग आप वहां पे नहीं कर सकते। आप दिन में 150-200 ट्रेड नहीं ले सकते वहां पे, वो HFT के अंडर कंसिडर होगा, ठीक है। नॉर्मल ट्रेडिंग करो, 2 से 3 4 5 6 10 ट्रेड, ठीक है, ओके। कौन सा ब्रोकर सर? fortressfx.com आप सर्च करो, ठीक है, उस पर एक अकाउंट क्रिएट करो, केवाईसी कंप्लीट करो, एंड डन हो जाएगा। मैं लिंक भेज दूँ आपको ग्रुप में, मैं उसका यूआई भी, मेरी खुद की तो लिंक है नहीं, लेकिन मैं उसको आपको क्या करता हूँ, उसका यूआई भेज देता हूँ मैं, सॉरी यूआई बोल रहा हूँ, उसे एच पासवर्ड भेजता हूँ, पासवर्ड भेजता हूँ, चूतिया, सॉरी यार, माफ करना, वेबसाइट भेज देता हूँ, ठीक है, HTML, साहब यार, HTTP, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा, आह, तुम लोगों की तरह बेवकूफ बन चुका हूं मैं। थोड़ा थोड़ा प्रोसेस स्लो हो रहा है। ठीक है, मैं यहीं यहीं पे डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया, आप सब लोग कॉपी कर लो, ठीक है। बैंक ट्रांसफर अभी अवेलेबल नहीं है मेरे भाई, ठीक है, जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला वापस बता दो, आप क्या करो, इंटरनल सर्च के एग्जांपल्स ढूंढो और मुझे बताओ। टीजेल्स की तरफ जाना मत, टीजेल मुझे स्पेसिफिकली कल अलग से सिखाना है, मैं खुद से बता रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ में टीजेल्स है, लेकिन उसमें सीखना मत, समझना मत, देखना मत, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। लेवल 4 इज A+ रणवीर सिंह, ओके। हाउ मेनी एग्जांपल्स? अरे एक दो भी चलेगा भाई, एक दो भी चलेगा, ठीक है। Resident of UAE can trade on Fortress. Of course, they can, I guess. Like there is no problem with that. देखो, फॉरेक्स ऐसा है ना कि इट्स नॉट रेजिडेंट, आपका सिटीजन कहाँ का है वहां पे डिपेंड करता है। देखो हमारे इंडिया में तो इलीगल ही है, सबको पता है कि किसी भी फॉरेक्स ट्रेडर पे, अभी एक इन्फ्लुएंसर है अनिश सिंह ठाकुर, उसने वीडियो बना दिया, अ न्यू फॉरेक्स ब्रोकर फॉर इंडियन यूजर्स। आप मुझे बताओ कितना सेबी और आरबीआई और ईडी, मतलब लिटरली जी मार सकती है उसकी, वैसे कौन वीडियो बनाता है भाई कि न्यू फॉरेक्स ब्रोकर फॉर इंडिया? ना प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक होता है, बस थोड़ा ध्यान दे, ठीक है, बाकी कुछ नहीं कहना है मेरा, ठीक है। ठीक है, चलो कल क्लास में मिलते हैं गाइस, और न्यूयॉर्क स्ट्रीम पे आना मत भूलना, ठीक है। अभी जाता हूँ जरा सा 17 बहुत दिनों से मेरे को खुद को कुछ किया नहीं है खुद के लिए, सो कल के प्रॉफिट से थोड़ा सा पैसा उड़ा के आता हूँ। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। स्टोरी क्या डाल गया? यस ऑफ कोर्स आई एम कमिंग ऑन लाइव टुडे, ओके, बाय बाय गाइस, गुड नाइट। डब्ल्यूज इन द चैट गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल, ठीक है। कल क्लास रहेगा, कल क्लास मेरा है और आना है, बता रहा हूँ, ठीक है। बाय बाय।